मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के तो कदमों में जहान होता है। बिल्कुल सही बात कही है, बिल्कुल अच्छी बात है कि जो मुश्किलों से भाग जाता है वो तो आसान है, ठीक है, मुश्किलों से भाग जाना आसान है। जो डरता है वो बिल्कुल भाग जाता है, जिसको मुश्किलों को फेस करने की ताकत नहीं है वो भाग जाता है। लेकिन हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, जो डर डर कर जीते हैं, जो आगे बढ़ने से डरते हैं, जो काम करने से डरते हैं, उनको कुछ नहीं हासिल होता जिंदगी में। लेकिन जो कठोर दिल वाले होते हैं, जो मजबूत इरादे वाले होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं और अपने कदमों के अंदर अपने जहान को ले लेते हैं। वो बिल्कुल मजबूत इरादे वाले व्यक्ति, वो मजबूत इरादे वाले मेरे अग्निवीर, जो पढ़ करके अपने सपनों को साकार करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, वो आगे जरूर बढ़ेंगे। इसी के साथ में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 24 आता है, और ये क्वेश्चन 24 हमें क्या कहता है माय डियर? ये कहता है कि यदि ए बराबर में 1 2 3 4 है, यदि बी बराबर में 4 3 और सी बराबर में 3 4 5 हो, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था बेटा कि ऐसी कंडीशन के अंदर जो हमारे पास में ब्रैकेट होता है, पहले उसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद में हम क्या करते हैं, यूनियन वाले पोर्शन को, या फिर जो विदाउट ब्रैकेट वाला पोर्शन है उसको सॉल्व करते हैं। तो बी और सी के इंटरसेक्शन निकालो पहले। तो देखो बी के अंदर कितना है, 4 3 है, इसमें 4 3 है, यानी कि इंटरसेक्शन क्या हो गया, पूरा का पूरा यही हो गया एक तरीके से, ठीक है। अब इसका और इसका, ए का और बी का हम क्या कर दे, सीधा यूनियन कर दे। तो देखो 1 2 3 4, इसका इसका करोगे तो यूनियन हमें यही मिल जाएगा, यानी कि द राइट आंसर इज ए। एक तरीके से कह सकते हो 1 2 3 4, ये पूरा का पूरा जब हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, यानी कि 1 2 3 4, द राइट आंसर इज डी। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, ए बी सी, बी बराबर में बी सी डी, यस है, ठीक है, छोटा ब्रैकेट है भाई, और सी बराबर में दे रखा है हमें, छोटा भी नहीं है, कर्ली ब्रैकेट है, सॉरी, और हमें दे रखा है सी बराबर में ए बी डी ई, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बी यूनियन सी कैलकुलेट करो, बी यूनियन सी करोगे, बी सी डी और ए बी डी ई, तो बी इंटरसेक्शन, सॉरी बी यूनियन सी करो, बी यहां आ जाएगा ए बी सी डी और ई, ये क्या हो गया हमारे पास में, बी यूनियन सी हो गया, ठीक है। और अब हम इसका क्या कर दें, ए इंटरसेक्शन के साथ में कर दें। ए क्या है, एबीसी है, एबीसी और एबीसी ये कॉमन आ रहा है, तीनों ही चीजें कॉमन आ रही है। इट मींस अगर हम इसका आंसर निकालें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा, यानी कि एबीसी। 25 के अंदर राइट आंसर इस 25 में ए आ जाएगा। फिर आता है अपने पास में 26 के अंदर, यदि x एवं y दो समुच्चय इस प्रकार हो कि x बराबर में 17, y बराबर में 23 और x यूनियन y बराबर में 38, तो x इंटरसेक्शन y बराबर कितना होगा, कितना होगा, ये हमारे पास में सीधा सीधा फॉर्मूला है, क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास में कि a यूनियन b इज इक्वल्स टू में a प्लस b माइनस a इंटरसेक्शन b। अरे यही है क्या, यही है। तो a बराबर में कितना है बेटा, 17, यहां a का मतलब है x, b का मतलब है y, मैं फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट रख देता हूं। y बराबर भी कितना है अपने पास में, 23 है, माइनस में a इंटरसेक्शन b कितना हो गया बेटा, a इंटरसेक्शन b, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो a यूनियन b दे रखा होगा, ये दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 38, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 38 इज इक्वल टू में देखो 17 प्लस में 30, 23 कितना हो गया आपके पास में, 40, माइनस में a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला पोर्शन इधर, 38 इधर, तो 40 माइनस में 38, इट मींस a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू में आंसर इज 2 आ रहा है क्या कहीं पे, अरे 2 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। द ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, द ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ये आपके पास में आंसर हो गया। इसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे, पास में 27 क्या कहता है बेटा, 27 कहता है कि यूनियन u बराबर में 700, a इक्वल्स टू में 200, b इक्वल्स टू में 300, a इंटरसेक्शन b बराबर में 100, तो a प्राइम इंटरसेक्शन b प्राइम कैलकुलेट करना है। अब देखो ध्यान से, a प्राइम इंटरसेक्शन b प्राइम, मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा कि ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि a प्राइम इंटरसेक्शन b प्राइम को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a यूनियन b का होल प्राइम, पूरे का हम प्राइम कर दें तो हमारे पास में ये वैल्यू इसी के बराबर है, कोई इसके अंदर डिफरेंस है नहीं। अब हम a यूनियन b तो आसानी से निकाल सकते हैं ना, हमें क्या दिया हुआ है, a है, b है और a इंटरसेक्शन b है, तो हम a यूनियन b आराम से निकाल सकते हैं। क्या है फॉर्मूला, a यूनियन b बराबर में a प्लस b माइनस a इंटरसेक्शन b, अरे यही है। तो a बराबर कितना है हमारे पास में 200, b कितना है
300, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 100, तो कितना हो गया 200 300 500 में से 100 गए तो कितने बच गए 400, यही बचे। और इसका हम प्राइम करेंगे, क्या करेंगे इसका हम प्राइम करेंगे, इट मींस u माइनस में a यूनियन b इज इक्वल्स टू में a यूनियन b का प्राइम, यही होगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं बेटा कि 700 माइनस में 400 इट मींस 300 जो होगा इसका क्या होगा आंसर होगा, ये रहो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ 28 क्वेश्चन, 28 क्या कह रहा है कि a इज इक्वल्स टू में 1 2 3, b इज इक्वल्स टू में 3 4, c इज इक्वल्स टू में 4 5 6 का एक सेट दिया हुआ है, तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस c। चलिए साहब b क्रॉस c निकाल लेते हैं पहले, तो फिर a क्रॉस b कर लेते हैं। तो a क्रॉस b देखो a और b, a क्रॉस b कैसे करते हैं पहले तो ये देखो a क्रॉस b, a के अंदर हमारे पास में 3 एलिमेंट है 1 2 3, b के अंदर हमारे पास में 2 एलिमेंट है 3 4, तो a का मैं प्रत्येक के साथ क्या कर दूंगा क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे पास में 1 3, ठीक है, फिर 1 4, ठीक है। इसी तरीके से 2 का इसके साथ में करूंगा तो 2 3 2 4। नाउ नेक्स्ट 3 का करिए आप 3 3 3 4, यही होगा, यही है, ये a क्रॉस b हो गया। इसी तरीके से b क्रॉस c कर सकते हैं आप, b क्रॉस c करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास में 3 4 3 5 3 6 4 4 4 5 और 4 6, यही है, अरे यही है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है इंटरसेक्शन करना है, तो देखो इंटरसेक्शन करने पर पता चलेगा हमें 3 3 है 3 4 है, ये 3 4 इसमें भी है और 3 4 इसमें भी है, और क्या है क्या कुछ इसके अलावा और कुछ नहीं, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इट मींस द राइट आंसर इज 3 4, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 29 पे, और इसमें क्या कह रहा है कि यदि a बराबर में a b c d e, b बराबर में d e f g, तो a माइनस b इंटरसेक्शन b माइनस a क्या होगा, तो a माइनस में b करोगे आप भाई, a माइनस b करोगे, करिए, मैंने आपको बताया था a माइनस में b, a माइनस b करोगे तो d e f g, तो d e ये दोनों पोर्शन कट, कितना बचेगा आपके पास में a b c, कितना बचेगा a b c, ये क्या आ गया आपके पास a माइनस में b, b माइनस a करिए आप, b माइनस a, तो देखो d e f g पहले और a b c d e बाद में, तो अब हमारे पास में क्या बचेगा f g, यही बचेगा, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो इंटरसेक्शन कर सकते हो, इंटरसेक्शन करिए आप, इन दोनों के अंदर कॉमन ढूंढिए आप, कॉमन है क्या a b c है ऊपर, नीचे है f g, कुछ ही कॉमन नहीं है, इसका मतलब राइट आंसर इज इनमें से कोई नहीं, इसका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, यदि a बराबर में एक सेट दिया हुआ हमें और उसके अंदर एक अवयव है एक, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, क्या ये सत्य है क्या, एक जो है वो a का क्या है बिलोंग्स करता है, लेकिन बिलोंग्स करता है तो मैंने आपको बताया था करली ब्रैकेट नहीं आएगा, इसमें इट मीन ये आंसर नहीं है। a क्या है आपके पास में a का सबसेट है, सबसेट है तो आपके पास में करली ब्रैकेट आना चाहिए, लेकिन इसमें है नहीं, इसका मतलब ये भी गलत है। a बराबर में एक है, एक क्या है कुछ दे ही नहीं रखा है, बिलोंग्स है, करली है, क्या है क्या नहीं है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, द राइट आंसर इज डी। एक क्या है a का एक अवयव है, बिलोंग्स कर रहा है इसे, वन बिलोंग्स टू a। नाउ द 31 क्वेश्चन, एक सर्वेक्षण के अनुसार 74% भारतीय सेब पसंद करते हैं, जबकि 68% भारतीय नारंगी पसंद करते हैं, कितने प्रतिशत भारतीय सेब एवं नारंगी दोनों पसंद करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक सर्वेक्षण हुआ जिसमें एप्पल को पसंद करने वाले तो कितने थे 74, 68% भारतीय नारंगी पसंद करते हैं, यानी कि ऑरेंज को पसंद करने वाले कितने थे 68% थे, टोटल कितने थे यानी कि यूनियन यूनिवर्सल वो कितने हैं आपके पास में 100%, भारतीय कितने 100%, तो कितने प्रतिशत भारतीय सेब एवं नारंगी दोनों को पसंद करते हैं, और दोनों को पसंद करने वाले के लिए हमारे पास में आता है क्या ए इंटरसेक्शन ओ, या इंटरसेक्शन वाला साइन हमें निकालना है, तो ये हमारे पास में है फॉर्मूला, क्या है हमारे पास में कि ए यूनियन ओ इज इक्वल्स टू में ए प्लस ओ माइनस ए इंटरसेक्शन ओ,
यही है, यानी कि 100% इज इक्वल्स टू में ए कितना है आपके पास में 74% प्लस ऑरेंज कितना है 68% माइनस में ए इंटरसेक्शन ओ, ये तो हमें करना ही है। कितना आ जाएगा आपके पास में 100 इज इक्वल्स टू 74 प्लस में 68 कितना हो गया आपके पास में तेरा 130 140 142 माइनस में ए इंटरसेक्शन ओ। अब अगर हमें ए इंटरसेक्शन ओ ही निकालना है तो ये पूरा का पूरा इस तरफ, ये 100 इस तरफ, कितना बच जाएगा 42%। इट मीन द राइट आंसर इज सी। 42% इंडियंस ऐसे हैं जिनको सेब और नारंगी दोनों अच्छी लगती हैं, वो दोनों को पसंद करते हैं। अब आता है हमारे पास में 32 कि 1000 व्यक्तियों के समूह में 760 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं और 430 व्यक्ति बंगाली बोलते हैं, कितने व्यक्ति सिर्फ हिंदी बोलते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1000 व्यक्तियों का हमें समूह दिया हुआ है और कहता है कि हिंदी बोलने वाले, यानी कि हिंदी बोलने वाले कितने हैं आपके पास में 760, कितने हैं 760 हैं, और 430 व्यक्ति बंगाली बोलते हैं, कितने बोलते हैं 430 व्यक्ति जो हैं वो हमें क्या बोलते हैं 430 व्यक्ति बंगाली भाषा में बात करते हैं। कितने व्यक्ति सिर्फ हिंदी बोलते हैं? सिर्फ हिंदी। H माइनस में B हमें निकालना है। साथ ही साथ 1000 व्यक्तियों का हमें समूह दिया हुआ है, यानी कि हमें एक चीज और दी हुई है H यूनियन B इज इक्वल्स टू में 1000 हमें दिया हुआ है। अब हमें H माइनस B निकालना है। कैसे निकालोगे? H माइनस H इंटरसेक्शन B करके आप ये चीज निकाल सकते हो, लेकिन इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होना चाहिए। भाई ये भी तो होना चाहिए ना। H इंटरसेक्शन B कैसे कैलकुलेट करोगे? H इंटरसेक्शन B कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में है कि H यूनियन B इज इक्वल्स टू में H प्लस B माइनस H इंटरसेक्शन B। 1000 बराबर में H कितना है भाई 760 प्लस 430 माइनस में H इंटरसेक्शन B, यही है 1000 बराबर में 760 प्लस 430 कितना हो गया भाई 700 400 1190 माइनस में H इंटरसेक्शन B, यही है। अब 1190 इस तरफ आएंगे तो H इंटरसेक्शन B की वैल्यू जो है वो कितनी होगी बेटा? H इंटरसेक्शन B की वैल्यू होगी 190। कितनी होगी 190? 190 आप जैसे यहां रखोगे तो H माइनस 190 करना पड़ेगा आपको। H की वैल्यू कितनी है 760, यानी कि H माइनस B कितना आएगा आपके पास में 760 माइनस 190, कितना आएगा 190 आएगा बेटा हमारे पास में। 760 माइनस में 190 कितना आएगा? ये आ जाएगा आपके पास में 570। कितना आ जाएगा 570। आंसर आ रहेगा कहीं पे? नहीं है, इसका मतलब द राइट आंसर इज डी। अब आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 33। क्या कहता है कि 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट को पसंद करते हैं, यानी कि हमारे पास में क्या दिया हुआ बेटा कि 65 व्यक्तियों का समूह है जिसमें कुछ व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं और कुछ व्यक्ति क्या करते हैं टेनिस खेलते हैं। इट मींस क्रिकेट खेलने वाले और टेनिस खेलने वाले टोटल व्यक्ति कितने हैं 65 हैं। फिर कहता है कि 40 व्यक्ति क्रिकेट को पसंद करते हैं, यानी कि C इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास में 40 आ गया। फिर कहते हैं कि जबकि 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, इट मींस C इंटरसेक्शन T इज इक्वल्स टू में 10। नाउ फिर कहता है कि कितने व्यक्ति सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं? सिर्फ टेनिस को, यानी कि क्रिकेट से उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? टेनिस से मतलब है, यानी कि T माइनस में C हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और हमें पता है T माइनस में C का मतलब कितना होता है T माइनस T इंटरसेक्शन C, यही होता है। तो T है क्या हमारे पास में? T नहीं है। T इंटरसेक्शन C है क्या? ये तो बिल्कुल 10 है। तो हमें सबसे पहले तो T फाइंड आउट करना है, तो T फाइंड आउट कर लेंगे हम इन तीनों की सहायता से। तो चलिए करिए साहब, C यूनियन T यानी कि 65 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। फिर है हमारे पास में C 40 प्लस T माइनस C इंटरसेक्शन T, यानी कि कितना हो गया आपके पास में 10। तो देखो ये कितना आ जाएगा आपके पास में? T की वैल्यू जो होगी आपके पास में यहां से कितनी आएगी 35 आ जाएगी, और ये 35 वैल्यू मैं यहां पे रख देता हूं। तो T माइनस में C का जो वैल्यू है, T माइनस में C का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा बेटा? T माइनस में C का वैल्यू देखो, T का वैल्यू कितना है 35 माइनस T इंटरसेक्शन C कितना है 10 है। तो यहां से कितना आ गया आपके पास में 25 आ गया। द राइट आंसर इज 25। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34, ये सब हटा रहा हूं मैं यहां से।
क्वेश्चन नंबर 34। एक समिति में 50 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, 20 व्यक्ति तमिल बोलते हैं एवं 10 व्यक्ति हिंदी एवं तमिल दोनों बोलते हैं। तो पहले जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वो लिख ले आराम से, बिना किसी हिचक के लिख लें कि हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 50 हैं। चलिए साहब, 20 व्यक्ति तमिल बोलते हैं, यानी कि तमिल बोलने वाले कितने हैं, 20 हैं, एवं 10 व्यक्ति हिंदी एवं तमिल दोनों बोलते हैं। तो हिंदी और तमिल दोनों बोलने वाले हैं 10 व्यक्ति। कितने व्यक्ति दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोलते हैं, कम से कम दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोलने वाले व्यक्ति कितने हैं। यानी कि हमें या तो एच पूछ रहा है, एच यूनियन टी कितना होगा आपके पास में, वो हमें बता दीजिए। तो एच यूनियन टी कैसे निकाल सकते हैं, एच है, टी है, एच इंटरसेक्शन टी है, निकाल सकते हैं आराम से। निकालिए साहब, एच यूनियन टी इज इक्वल्स टू में एच प्लस टी यानी कि 50 प्लस 20 माइनस एच इंटरसेक्शन टी यानी कि 10, यही आएगा आपके पास। चलिए साहब, 50 प्लस 20 कितना हो गया, 70, माइनस में 10 कितना आ गया आपके पास में, 60। कितना आ गया, 60। एच यूनियन टी कितना आ गया आपके पास में, 60। द राइट आंसर इज बी। नाउ द नेक्स्ट 35 क्या कहता है कि एक विद्यालय में 20 शिक्षक हैं जो हिंदी एवं अंग्रेजी में कम से कम एक विषय पढ़ा सकते हैं। क्या करते हैं कि 20 शिक्षक ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी में कम से कम, जब कम से कम वर्ड आ जाता है इसका मतलब वो यूनियन की बात कर रहा है। यानी कि हमारे पास में ऐसे शिक्षक जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों को पढ़ा सकते हैं, ऐसे हैं कितने, एच यूनियन इज इक्वल्स टू में 20। फिर कहते हैं 12 शिक्षक हिंदी पढ़ाते हैं, यानी कि हिंदी पढ़ाने वाले कितने हैं आपके पास में, 12 है। फिर कहते हैं 9 शिक्षक हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों पढ़ाते हैं। दोनों पढ़ाने वालों की बात जब आ जाए तो आप क्या कर सकते हो, इंटरसेक्शन कर सकते हो। कितने हैं आपके पास में, दोनों पढ़ाने वाले शिक्षक हैं 9। फिर पूछ रहे कि कितने शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, ई पूछ रहा है। निकाल देंगे हम, इन्हीं से निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, एच यूनियन ई इज इक्वल्स टू में एच प्लस ई माइनस एच इंटरसेक्शन ई, यही दे रखा है। तो चलिए साहब, एच यूनियन ई कितना आ जाएगा अपने पास में, 20 आ जाएगा। 20 इज इक्वल्स टू में एच की वैल्यू कितनी है, 12 है, प्लस ई का वैल्यू कितना है हमारे पास में पता नहीं है, फाइंड आउट करना है। फिर है हमारे पास में एच इंटरसेक्शन ई यानी कि इक्वल्स टू में 9। तो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो 12 माइनस में 9 कितना हो गया, 3, यानी कि 20 माइनस में 3 इज इक्वल्स टू में कितना आ गया, 17। तो 17 शिक्षक ऐसे हैं जो केवल और केवल क्या पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 36। क्या कहता है कि 45 विद्यार्थियों के एक वर्ग में 22 सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं एवं 12 सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने विद्यार्थी हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। यानी कि 45 विद्यार्थियों का एक समूह है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी की बात चल रही है, यानी कि हिंदी यूनियन अंग्रेजी इज इक्वल टू में कितना हो गया, 45। 22 ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं, यानी कि हिंदी बोलने वाले कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 22 हैं। 12 ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या बोल सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने विद्यार्थी हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, दोनों बोलने वाले, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वाले हमें फाइंड आउट करने हैं। और वो करेंगे कैसे, वो करेंगे हम हिंदी यूनियन अंग्रेजी इज इक्वल्स टू में एच प्लस ई माइनस एच इंटरसेक्शन ई। डायरेक्ट रखो मान, ये कितना है अपने पास में 45 इज इक्वल्स टू में एच का वैल्यू कितना है 22 प्लस 12 माइनस में ये हमें फाइंड आउट करना है, यही है। तो 22 प्लस में 12 कितना हो गया आपके पास में 34 और ये आ गया आपके पास में 45 माइनस में एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है साहब, तो एच इंटरसेक्शन ई की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में 45 माइनस में 34 इधर आएगा तो कितने बचेंगे आपके पास में, कितना आएगा आंसर 11 विद्यार्थी। आंसर इज सी। फिर आता है हमारे पास में 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि ए बराबर में हमें दिया हुआ है x बिलोंग्स टू r। x क्या है, रियल नंबर है और इसका मान जो है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। तो निम्नलिखित में से a का सदस्य नहीं है। कौन नहीं है भाई, 1/2, 1/3, 1/4 और d है हमें 1 दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा d। क्यों होगा राइट आंसर d, क्योंकि यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो 1 से छोटा है। क्या है, 1 से छोटा है। और ये सारे के सारे जो मान है a b और c ये 1 से छोटे हैं, लेकिन d जो है वो क्या है पूरा 1।
जबकि x जो है वो 1 कभी भी नहीं होगा, 1 से छोटा होगा, 0 कभी नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा। यहां पे अगर बराबर का साइन नहीं है दोनों में किसी भी जगह, लेस देन ग्रेटर देन जगह किसी भी जगह अगर बराबर का साइन नहीं है, इसका मतलब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, 0 कभी नहीं होगा, 1 से छोटा होगा, 1 कभी नहीं होगा। और यहाँ पे आंसर डी जो है वो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि a का सदस्य ये 1 नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 38 कि यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 5 हो एवं समुच्चय बी में अवयवों की संख्या 3 हो तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी। ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, ए में कितनी है आपके पास में 5 है, बी में कितनी है 3 है, तो 5 इंटू 3 इंटू यानी कि 35 सॉरी 15 यानी कि 5 गुणा में 3, 5 दिया 15, 15 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ए में अवयवों की संख्या कितनी होगी, टोटल 15 होगी। ए क्रॉस बी जब आप करोगे तो आपके पास में 15 ऐसे क्या बन जाएंगे, नंबर बन जाएंगे, जो कि आप क्या कर सकते हो, इनमें समुच्चय के रूप में अवयवों के रूप में होंगे। ए क्रॉस बी बराबर क्या आपके पास में 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ए क्रॉस बी यानी कि ए का जब बी के साथ में आप क्रॉस करोगे तो आपके पास में कोई भी क्या है समुच्चय प्राप्त नहीं होगा। तो ए बराबर में 5 होगा, बी बराबर में 5 होगा, या ए बराबर 5 या बी बराबर 5 होगा, या ए बराबर बी बराबर 5 होगा। क्या होगा इसमें से भाई, अगर ए क्रॉस बी किन्हीं भी दो सेट को मल्टीप्लाई करने पर अगर रिजल्ट में हमारे पास में 5 आ रहा है, इसका मतलब यह है कि उन दोनों में से कोई ना कोई एक 5 होगा, या हो सकता है दोनों ही 5 हो जाएं। तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। या तो ए 5 या फिर बी 5 या फिर दोनों ही 5, यही स्थितियां बनेगी रिजल्ट 5 आने की। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर में कितना है, ए है, कि ए और बी के अंदर जब आप इंटरसेक्शन करते हो तो वैल्यू क्या आती है, ए आती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है कि ए जो है वो बी का क्या है, सेट है, सबसेट सॉरी, बी जो है वो ए का क्या है, सबसेट है, या फिर ए बराबर 5 और बी बराबर में 5 है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो लगाइए दिमाग और बताइए जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर में ए है। चलो समझा देता हूं कि हमारे पास में ए बराबर में क्या दिया हुआ है 1,2 है। मैं मान लेता हूं ये क्या मेरे पास में ए है, और मैं मान लेता हूं कि बी बराबर में कितना है मेरे पास में 1 2 3, यही है क्या है। अब इसका जब आप इंटरसेक्शन करोगे, इसका जब आप क्या करोगे इंटरसेक्शन करोगे तो 1,2 ही आएगा, जो कि किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो यहां पे आप क्या कह सकते हो कि ए क्या आपके पास में बी का सबसेट है, बिल्कुल इसका सबसेट है ये, ठीक है। क्या बी ए का सबसेट है, नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा आपके पास में ए होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे 41 कि 26 व्यक्तियों के एक समूह में 8 व्यक्ति कॉफी ने पीकर चाय पीते हैं और 16 व्यक्ति चाय पीते हैं। फिर कहते हैं कितने व्यक्ति चाय ने पीकर केवल कॉफी पीते हैं। क्या कहता है कि 26 व्यक्तियों के एक समूह है, यानी कि सी यूनियन टी हमें कितना दिया हुआ है बेटा 26 दिया हुआ है, और 8 व्यक्ति कॉफी ने पीकर चाय पीते हैं, यानी कि हमारे पास में चाय पीते हैं कॉफी नहीं पीते हैं वो, और ऐसे व्यक्ति कितने हैं 8 हैं। फिर कहते हैं 16 व्यक्ति चाय पीते हैं, यानी कि चाय पीने वाले कितने हैं 16 व्यक्ति हैं। तो कितने व्यक्ति चाय ने पीकर कॉफी पीते हैं, यानी कि चाय ने पीकर कॉफी पीने वाले व्यक्ति कितने हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। फाइनली हम क्या कह सकते हैं सी माइनस में टी हमें फाइंड आउट करना है, और ये फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, सी माइनस सी इंटरसेक्शन टी करके। अब देखो ना तो हमारे पास में सी इंटरसेक्शन टी है और ना हमारे पास में सी है, कोई सी भी वैल्यू हमारे पास में दी हुई नहीं है, तो हमें ये पहले दोनों ही वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। कैसे करेंगे, इसको उठाओ, इससे दोनों वैल्यू निकलेंगी। देखो क्या उठाया हमने, टी माइनस में सी, टी माइनस में सी कितना होगा, टी माइनस में टी इंटरसेक्शन सी, यही होगा। तो देखो टी माइनस में सी हमें दिया हुआ है कितना है 8, टी हमें दिया हुआ है कितना है 16, ये हमें पता करना है। टी इंटरसेक्शन सी कितना होगा हमारे पास में 8 होगा, यानी कि 8 इज इक्वल टू में टी इंटरसेक्शन सी। अब सी इंटरसेक्शन टी कर दो चाहे टी इंटरसेक्शन सी कर दो, बात एक ही, यानी कि वैल्यू कितनी आई है 8 आई है, यानी कि ये वैल्यू तो हमें पता पड़ गई 8। लेकिन क्या हमारे पास में सी की वैल्यू है, क्या सी की वैल्यू तो नहीं है। सी की वैल्यू कैसे प्राप्त करोगे, इसी से प्राप्त करेंगे। देखो ये आ गया हमारे पास में, ये है ये भी है, चलो साहब कर लेते हैं अब हम इससे आसानी से। C यूनियन T इज इक्वल टू में C प्लस T माइनस में C इंटरसेक्शन T, यही है C यूनियन T कितना है 26। C का वैल्यू कितना है हमारे पास में, फाइंड आउट करना है। C प्लस T का वैल्यू कितना है हमारे पास में 16, माइनस में C इंटरसेक्शन T कितना है आपके पास में 8, यानी कि वैल्यू कितना आ गया आपके पास में C प्लस 8 इज इक्वल टू में ये कितना आ गया 26, यानी कि C का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में 18। C का वैल्यू आ गया 18, यानी कि 18 माइनस में 8 इज इक्वल टू में C माइनस में T बराबर कितना आ गया आपके पास में 10। द राइट आंसर इज 10, इट मींस B, ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। अब आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14, A इंटरसेक्शन A यूनियन B का प्राइम
क्या होगा बेटा इसका ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो मैं देखो यहां पे लिखता हूं आपके सामने, मान लीजिए कि यू बराबर में क्या है 1 2 3 4 ये दे रखा है। ए बराबर में मान लेता हूं आपके पास में कुछ भी 1 2 रैंडम कुछ भी मान लिया मैंने 1 2, बी बराबर मान लिया मैंने 3 4 यही है। अब ए यूनियन बी जैसे ही करोगे आप तो फाइनली आप क्या निकाल सकते हो, ए यूनियन बी बराबर में ए यूनियन बी आप करोगे तो यूनियन आ जाएगा एक तरीके से, ठीक है। और इसका जब आप प्राइम करोगे, इसका आप प्राइम करोगे, इसका मतलब u माइनस में आप क्या कर रहे हो, a यूनियन b कर रहे हो। और हमें पहले से ही पता है a यूनियन b तो किसके बराबर में है, u के बराबर में, यानी कि u माइनस में u करोगे किसका आ जाएगा, फाई आ जाएगा। यानी कि a इंटरसेक्शन फाई अब आपको करना है। अब इसमें से आपको a और निकालना है भाई, फाई में और a में इसमें क्या है कॉमन, इंटरसेक्शन करना मतलब कॉमन करना, कॉमन करने से क्या आ रहा है आपके पास में फाई आंसर आ रहा है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा इसका 5। फिर आता है हमारे पास में 44, ए बराबर में 1 3 5 7 11 13, बी बराबर में 2 4 से लेकर के 8 और फिर 14 तक है। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, भाई ए का और बी का इंटरसेक्शन करो तो देखो 1 3 5 7 11 13 है और बी में 2 4 6 8 10 12 14, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 5 आएगी। अब फाई ए यूनियन फाई करो, ए यूनियन फाई, ठीक है, तो कितना आएगा आपके पास में वैल्यू है कि कहीं यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, क्या जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, क्या जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45, छायांकित भाग को निम्नलिखित भाग में या निम्नलिखित कौन निरूपित करता है। देखो ये हमें दिया हुआ है ए, ये बी और ये हमें सी दिया हुआ है। फिर कहता है कि इसका राइट आंसर, ये जो छायांकित भाग है ये हमें पता करके बताओ कि कितना होगा। तो कितना होगा बेटा, देखो ध्यान से कि हमें पता है कि यहाँ पे ये ए, ये बी और ये सी है, तो इसका राइट आंसर यहां से लगाओ आप कि आपके पास में ये जो भाग है छायांकित भाग ये क्या होगा। देखो बी है इतना भाग और सी है इतना भाग, तो ये जो होगा बीच वाला ये पार्ट, ये कितना हो जाएगा आपके पास में बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये भी नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन बी माइनस में सी, ये भी नहीं होगा। ए माइनस बी यूनियन सी, ए पार्ट ये रहा पूरा का पूरा, इसमें से हम किसको माइनस कर दें, बी यूनियन सी को, यानी कि बी का ये वाला पार्ट, ठीक है, और सी का ये वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा बी यूनियन सी। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो यही पार्ट आता है बी यूनियन सी, और ये वाला पार्ट अगर हम इस एक में से पूरे में से माइनस कर दे तो छायांकित भाग आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा डी। अब हम बात करते हैं 46 की कि ए यूनियन बी बराबर में कितना है, ए दिया हुआ है कि ए को और बी को दोनों को हम सम्मिल करते हैं, एक जगह लाते हैं, एक जगह उनका सेट बनाते हैं, तो क्या आता है आंसर ए आता है। इसका मतलब क्या है कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, या फिर बी सॉरी ए इज सबसेट ऑफ बी, और सी हमें दिया हुआ है कितना बेटा ए डज नॉट इक्वल्स टू बी, और डी हमें दिया हुआ है ए इक्वल्स टू में बी। देखो इसका आंसर देखो, मान लेता हूं मैं मेरे पास में ए कितना है 1,2 है, ठीक है। बी में मान लेता हूं आपके पास में कितना है 3,4 है, ठीक है। और ए यूनियन बी, जब आप ए यूनियन बी करते हो तो कितना आता है ए आता है, यानी कि यहां पे आप 3,4 कर सकते हो। अब आप इन दोनों का यूनियन करो, यूनियन करो, ए यूनियन बी करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी कितना 1 2 3,4, यही आएगी 1 2 3,4। इन दोनों का जब हमने यूनियन किया तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ रही है ए आ रही है। ऐसे आपको क्या लेने होते हैं, सेट लेने होते हैं जो कि आपकी कंडीशन को फुलफिल कर दें, और ये हमारे पास में ऐसे सेट है जो कि ए यूनियन बी को करने पर क्या आता है ए आता है, क्या आता है ए आता है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि बी जो है वो क्या है ए का सबसेट है, यानी कि बी जो है वो ए का क्या है सबसेट है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 47, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 2 इक्वल्स टू में 0, और b बराबर हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 5 बराबर में 0। तो a माइनस में b हमें बताओ, a माइनस में b हमें बताना है, यानी कि सबसे पहले तो हमें a के क्या करने हैं जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस में 3x, इसको सोल्व करो, एक्स स्क्वायर इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2x माइनस में x प्लस 2 इक्वल्स टू में 0। तो यहां से कितना आ जाएगा x माइनस में 2, यहां से आ जाएगा 1, x माइनस में 2 इक्वल्स टू में 0, यानी कि x माइनस में 2 और ये x माइनस में 1 इक्वल्स टू में 0। तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2 आ जाएगी, और एक यहां से कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। यहां से इसको सोल्व करो साहब, एक्स स्क्वायर
प्लस यहां से कितना आ जाएगा 5x माइनस में x माइनस में 5 इज इक्वल टू में 0, यानी कि x इज इक्वल टू में x प्लस 5 माइनस में 1 x प्लस 5 इज इक्वल टू में 0, यानी कि x प्लस 5 और x माइनस में 1 इज इक्वल टू में 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई बेटा 5 और यहां से 1 माइनस में 5,1। तो देखो एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, a माइनस में b आप करोगे तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई किसकी है a की है, यानी कि a की वैल्यू कितनी है 2,1 और b की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास में माइनस में 5,1। a माइनस में b करो आप, a माइनस में b करोगे तो कितना वैल्यू बचेगा आपके पास में केवल 2 बचेगा। कितना बचेगा केवल 2 बचेगा। द राइट आंसर इज b। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, यदि a बराबर में 2x और x कितना दिया हुआ है बिलोंग्स टू कैपिटल N, इट मींस नेचुरल नंबर है जो कि 1 से स्टार्ट होता है, यानी कि a के अंदर आपके पास में क्या बनेंगे, a के अंदर आपके पास में जो भी एलिमेंट होंगे वो कौन से होंगे बेटा, a के अंदर आपके पास जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 2, 4, 6, 8, 10 और ऐसे चलता रहेगा। इसी तरीके से b के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे 3x, x belongs to capital N, it means 3, 6, 9, 12, फिर उसके बाद में 15, फिर आएगा 18 और इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, जहां n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है तो a इंटरसेक्शन b निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। अब देखो यहां इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो सबसे पहले इंटरसेक्शन में हमारे पास में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा 6 एंड द सेकंड एलिमेंट यहाँ पे कितना आएगा 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो एक जगह हमारे पास में 18 भी आएगा, 18 यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो कितना होगा 6, 12, 18, 26 इस तरीके से। तो द राइट आंसर इज बी। यहाँ पे आपके पास में जो क्वेश्चंस हैं मैं विराम देता हूं, 48 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे के सामने कराए हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन अगर आपको और भी कहीं देखने को मिलते हैं तो वहां से आप क्या कर सकते हो, ठीक इन्हीं की भांति उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम मिलेंगे एक अगले वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में, और वो टॉपिक जैसे अभी ये डिस्कस किया है ठीक उसी तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे उसके थ्योरी सेट की और उसके बाद में हम बात करेंगे उसके क्वेश्चंस की।